कर्नाटक में कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की है। कांग्रेस की जीत के कई कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है छत्तीसगढ़ मॉडल। पहले हिमाचल प्रदेश में छत्तीसगढ़ मॉडल साकार हुआ और कांग्रेस को बड़ी जीत मिली, और अब कर्नाटक में भी छत्तीसगढ़ मॉडल का असर देखा गया है, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान सीएम भूपेश बघेल भी मैदान में नजर आए थे। सीएम भूपेश बघेल ने कर्नाटक में छत्तीसगढ़ की योजनाओं को प्रचारित किया, जिसका बड़ा असर देखा गया है। बताया जा रहा है कि दक्षिण में भी गोधन न्याय योजना समेत छत्तीसगढ़ जैसी कई योजनाओं का वादा करके कांग्रेस ने बड़ा दांव चला था। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को देखा जाए तो पार्टी ने जिस तरह हिमाचल प्रदेश में छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं को प्रचारित कर चुनाव में सफलता पाई थी, ठीक वैसा ही कर्नाटक में भी किया। कर्नाटक में हर घर के लिए 200 यूनिट बिजली फ्री का वादा किया। छत्तीसगढ़ में पहले से बिजली बिल हाफ योजना चल रही है। यहाँ 400 यूनिट तक बिजली खपत पर आधा बिल माफ है। कर्नाटक में बेरोजगारों को 3000 रुपए महीने बेरोजगारी भत्ता का वादा किया। छत्तीसगढ़ में बेरोजगार युवाओं को 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। कर्नाटक में हर परिवार को 10 किलो चावल फ्री देने का वादा किया गया। छत्तीसगढ़ में हर परिवार को 35 किलो चावल फ्री देने की योजना पहले से जारी है। कर्नाटक में ओल्ड पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की गई। छत्तीसगढ़ ने ओल्ड पेंशन योजना लागू कर दी है। 90% से ज्यादा सरकारी कर्मचारी इसमें आ गए हैं। कर्नाटक में कांग्रेस ने 3 रुपए किलो में गोबर खरीदने का वादा किया। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के तहत गौपालकों से 2 रुपए किलो में गोबर खरीदा जा रहा है। कर्नाटक में हर परिवार की महिला मुखिया को 2000 रुपए प्रति माह देने का वादा। छत्तीसगढ़ में सीधे ऐसी योजना नहीं है, लेकिन इसी साल शक्ति स्वरूपा योजना लागू की जा रही है, जिसमें महिलाओं को 30,000 तक की मदद दी जाएगी। इससे समझा जा सकता है कि कर्नाटक में छत्तीसगढ़ मॉडल और छत्तीसगढ़ की योजनाएं सफल हुई हैं। कर्नाटक के नतीजों के बाद कांग्रेस नेता उत्साहित नजर आ रहे हैं। हिमाचल के बाद कर्नाटक में भी छत्तीसगढ़ मॉडल का असर दिखा है। कर्नाटका में कांग्रेस ने जो 5 गारंटियां दी थी, उसमें छत्तीसगढ़ मॉडल का प्रभाव था। और सिर्फ चुनावी वाले राज्य नहीं, भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में भी छत्तीसगढ़ मॉडल का स्पष्ट प्रभाव दिख रहा है। हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार ने हमारे गोधन न्याय योजना की तर्ज में गोबर खरीदना शुरू किया। इसके पहले 8 से अधिक राज्य सरकारों ने छत्तीसगढ़ मॉडल का अध्ययन विभिन्न योजनाओं के संबंध में करने अपने दल को छत्तीसगढ़ भेजा था। तो आज देश में भूपेश बघेल का जो विश्वसनीय छत्तीसगढ़ मॉडल है, सुराजी ग्राम अभियान का जो मॉडल है, वह लोगों के सर चढ़ के बोल रहा है और हर लोग बड़ी उत्सुकता से छत्तीसगढ़ मॉडल की ओर देख रहे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग मुद्दे होते हैं। कर्नाटक का पैंतरा छत्तीसगढ़ में नहीं चलेगा। कर्नाटक चुनाव का असर छत्तीसगढ़ में नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग राज्यों के अलग अलग मुद्दे होते हैं। और गोधन न्याय योजना की बात है तो छत्तीसगढ़ में गौ माताएं सड़कों पर आ गई है और गौठान खाली हो गए हैं। भारत के मानचित्र पर कभी छत्तीसगढ़ का नाम धान के कटोरे से जाना जाता था। आज ये भ्रष्टाचार कर करके हमारे छत्तीसगढ़ को शर्मसार करने का अगर कोई काम किया है तो कांग्रेस की सरकार यहाँ। उधर कांग्रेस के मजबूत और लोकप्रिय चेहरे में शुमार सीएम भूपेश बघेल का बड़ा प्रभाव माना जाता है, और यही वजह है हिमाचल और कर्नाटक जैसे राज्यों में सीएम भूपेश बघेल का जादू काम आया है। हालांकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की चुनौती कम नहीं मानी जा रही है, क्योंकि चुनावी साल में बीजेपी कई योजनाओं पर सरकार को लगातार घेरने का काम कर रही है। अब देखना होगा क्या छत्तीसगढ़ मॉडल का असर खुद छत्तीसगढ़ में साकार होता है और सत्ता बचाने में कांग्रेस सफल होगी। टीम न्यूज़ स्टेट। तो कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की जीत और उसका प्रभाव माना जा रहा है छत्तीसगढ़ का वो मॉडल जिसकी चर्चा न सिर्फ छत्तीसगढ़ के भीतर है बल्कि देश के कई राज्यों में है। और कांग्रेस पार्टी लगातार इस छत्तीसगढ़ मॉडल को बनाने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन कितना असर आने वाले चुनाव में इसका पड़ता है, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बीजेपी से प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और कांग्रेस पार्टी से नेता मानी वैष्णव हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मानी जी, सभी का बहुत स्वागत है। मानी जी, शुरुआत आपसे कर रहा हूं। मनी वैष्णव जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन इस पर आपसे लेना चाह रहा हूं कि कर्नाटक में जिस छत्तीसगढ़ मॉडल को हिट माना जा रहा है,
आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ की सियासत में ये मॉडल आने वाले चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी को कुछ एज देगा, फायदा पहुंचाएगा, जिसकी चर्चा देश के बाकी राज्यों में है? कांग्रेस पार्टी खुद ये मान रही है, अलग अलग राज्यों के जब चुनाव होते हैं, कैंपेनिंग होती है, तो वहां पर इसी मॉडल को पेश किया जाता है। लेकिन क्या छत्तीसगढ़ के अंदर ये मॉडल हिट होगा? देखिए, छत्तीसगढ़ मॉडल जो है उसकी चर्चा पूरे देश में और हमारा काम बोल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने काम ऐसे बनाए, काम ऐसे किए हैं कि कोई भी वर्ग हमारे कामों से अछूता नहीं रह गया। चाहे आदिवासियों की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे बेरोजगारों की बात हो, युवाओं की बात हो, कोई भी वर्ग छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के कामों से अछूता नहीं रह गया है। और क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता खुद महसूस कर रही है और देश की भी जनता महसूस करना शुरू कर चुकी है कि जो छत्तीसगढ़ मॉडल है वही सही मॉडल है देश के लिए, देश की जनता के लिए। और उसी को अपनाने के लिए लगातार जो देश की जनता है, धीरे धीरे हिमाचल में हो चाहे कर्नाटका में हो, हर जगह छत्तीसगढ़ मॉडल को जनता स्वीकार कर रही है। कर्नाटक में भी उसका प्रभाव देखने को मिला। जनता चाहती है कि वो उनके लिए काम हो और सांप्रदायिकता का जो माहौल है भारतीय जनता पार्टी जो बना के रखती है और ध्रुवीकरण का जो प्रयास करती है और केंद्रीय एजेंसियों को जो है भेजकर अलग अलग राज्यों में परेशान करने का जो प्रयास करती है, उन चीजों को अब दरकिनार कर चुकी है देश की जनता और वो सिर्फ काम और काम पर वोट डालना चाहिए। अच्छा, छत्तीसगढ़ मॉडल के अंदर कौन सा वो सबसे आपको लगता है कि चेंजिंग फैक्टर है जो कि बाकी राज्यों के अंदर हाथों हाथ लिया जाता है, जनता उसको बहुत पसंद करती है? कौन सा वो बड़ा मुद्दा है? देखिए, ऐसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं, गिनाना मुश्किल है, लेकिन सबसे बड़ी योजना गोधन न्याय योजना, क्योंकि इसमें जो गौवंश है उसकी भी रक्षा हो रही है, जो महिला स्व सहायता समूह है उनको भी लाभ मिल रहा है, जो कृषि है उसको भी लाभ मिल रहा है, खेतों को भी लाभ मिल रहा है, जैविक कृषि हो रही है। तो गोधन न्याय योजना एक बड़ी योजना है। उसके अलावा आत्मानंद स्कूल है, शासकीय स्कूल है, उससे भी बड़ा लाभ हो रहा है। जो गरीबों के बच्चे हैं वहाँ शिक्षित हो रहे हैं और फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं और शिक्षा अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उन्हें वहां मिल रही है। इसके अलावा बहुत सारी धन्वंतरी योजना है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, कर्ज। लेकिन बीजेपी के छत्तीसगढ़ के जो नेता हैं मनी वैष्णव जी बार बार सवाल उठाते हैं, न सिर्फ गोधन न्याय योजना से लेकर के स्वामी आत्मानंद स्कूल तक बहुत सारी जितनी योजनाएं सभी को लेकर के सवाल उठाते हैं। आपको नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ के भीतर ही इन योजनाओं को लेकर विपक्षी खेमा बार बार सवाल उठाता है, या उनका काम है सिर्फ उठाना, इसलिए उठा रहे हैं उस मुद्दे को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई तथ्यात्मक मुद्दे नहीं है। वो आरोप लगाते हैं लेकिन उनके पास कोई प्रमाण होता नहीं है। अभी वो केंद्रीय एजेंसियों के दम पर यहाँ सत्ता में बैठे जो लोग हैं, जो नेता हैं, जो अधिकारी हैं, उनको लगातार परेशान कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ की जो सरकार, भूपेश सरकार है, उसको बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ये सिर्फ बदनाम करने की कोशिश है, इसके अलावा कुछ नहीं। राजीव चक्रवर्ती जी जरा जल्दी से जवाब दीजिए। जो छत्तीसगढ़ मॉडल है, देश के बाकी राज्यों में कांग्रेस पार्टी लगातार इसको प्रमोट कर रही है, कर्नाटक में बड़ी जीत को एक बड़ा आधार माना जा रहा है छत्तीसगढ़ मॉडल। ये बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के अंदर सरकार जिन योजनाओं को लेकर के आप जनता के बीच में गई है, वही अब कर्नाटक के लोग, हिमाचल के लोग और आने वाले टाइम में राजस्थान के लोगों के सामने भी पेश किया जाएगा। और अभी तक 2 चुनावों के अंदर हाथों हाथ जनता ने उसको लिया है, उन योजनाओं को लिया है। आपको क्या इसमें नजर आता है? शिवमदेव जी, आपको कोई इनपुट मिला है क्या ग्राउंड जीरो से कर्नाटका में कि छत्तीसगढ़ की मॉडल वहां घूम रही थी? ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, छत्तीसगढ़ के राज्य से यहाँ के शराब के भ्रष्टाचार का पैसा, यहाँ से छपाई के भ्रष्टाचार का पैसा, यहाँ पर गोधन योजना की लूट का पैसा, जहां पर ऐसा मैजिक है कि गौ नहीं है लेकिन गौ खरीदी हो रही है और जो गौ माता है वो सड़कों पर है, वो खुद दुर्घटनाग्रस्त हो रही है, लोग उससे दुर्घटनाग्रस्त हो। यहाँ पर ऐसी नीति है कि कर्नाटक की जनता को भी जानना चाहिए कि ये सरकार ने शराबबंदी का वादा किया और शराब की जगह जगह प्रीमियम शराब, क्वालिटी शराब, कंट्री शराब, ऐसे शराब की 5 योजनाएं प्रस्तुत कर दी और गली गली गांव गांव में शराब का ठेका बांट दिया। और उससे घपले से अभी तो केवल 2000 करोड़ का घपला पकड़ा है भारतीय जनता पार्टी और कार्यकर्ताओं ने, लोगों ने। और इसके अलावा जो बच्चों को देखो, मणि वैष्णव जी, मैं आपको चुपचाप सुन रहा था, सुनिए। नहीं, मैं आपको चुपचाप सुन रहा था, आप भी चुपचाप सुनिए। नहीं, एक चीज। अच्छा राजीव जी सुनिए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि आरोप तो बीजेपी के नेता लगाते ही हैं, लेकिन उसके पीछे अगर कोई आधार हो, कोई एविडेंस हो, तथ्य है जी। लोगों के, अफसरों के घर से, नेताओं के घर से 20 करोड़ 25 करोड़ अगर आधार नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट से इनको जमानत मिलती। अरे कैसी बात कर रही है? अरे मणि वैष्णव जी सुन लो, धैर्य रखो। 2000 इनकी नेता सौम्या चौरसिया जी जेल में है, इनके कलेक्टर जेल में है, इनके
अरे मणि वैष्णव जी, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। नहीं नहीं, एक मिनट देखिए बीच में इनको रोकिए। नहीं एक मिनट राजीव जी, इस तरीके से नहीं। मणि वैष्णव जी एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद काउंटर रिएक्शन दीजिएगा। हाँ राजीव जी करवा लीजिए और फिर मुझसे मेरे नहीं ठीक है, एक एक करके सर, एक एक करके, इस तरीके से नहीं। सुनने का धैर्य रखिए। इनकी सरकार ने घपला किया है, कांग्रेस की सरकार ने भ्रष्टाचार किया, और वो भ्रष्टाचार को लेके क्या वो कर्नाटक जा सकते हैं? कर्नाटक की जनता हर 5 वर्ष में सरकार बदलती है, ये मूल प्रश्न है। और जहां तक छत्तीसगढ़ मॉडल की बात है, जी हाँ, छत्तीसगढ़ का मॉडल है कांग्रेस का मॉडल, घपला, भ्रष्टाचार। छत्तीसगढ़ का मॉडल है कि आम जनता 9 बजे के बाद जाए तो उसे छुरे से काटा जाता है, उसकी डकैती होती है और पुलिस रपट लिखने से इनकार कर देती है। छत्तीसगढ़ का मॉडल है कि जो रेडी टू ईट के नाम पर बच्चों की निवाला से भी घपला किया जाता है, 3000 रुपए करोड़ का घपला रेडी टू ईट का। छत्तीसगढ़ का मॉडल है धोखाधड़ी का, कि जिसमें वादे किए जाते हैं कि हम अच्छी सरकार देंगे, और यहाँ एक लड़की को घसीट कर ले जाया जाता है पुलिस के सामने से चाकू लेकर, और पुलिस तमाशबीन लेकर खड़ी होती है। आपकी मीडिया के लोग जब दिखाते हैं तब उसे उजागर होता है और उसे 2 दिन में जमानत मिल जाती है। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी जिस मॉडल को आधार बना करके बता रही है, वो मॉडल कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, वो तो कर्नाटक में 226 सीट है, वहां पे लोग जानते भी नहीं है कि छत्तीसगढ़ का कोई मॉडल चल रहा है। वहां के लोग हर 5 वर्ष में सरकार बदलते हैं, और यहाँ की जो मॉडल की आप बात कर रहे हैं, पेंशन की बात कर लें, क्या इतने बेवकूफ है? पेंशन को मनमोहन सरकार ने, सुनिए, पेंशन को लॉकिंग है, 5 साल की लिंकिंग है। कैसे किसी के 2004 के बाद के किसी कर्मचारी के पैसे को कोई कैसे ले लेगी? ये तो सीधा सीधा झूठ है। जैसे भूपेश बघेल सरकार झूठ के बुनियाद पर खड़ी है, शराबबंदी की झूठ, भ्रष्टाचार की झूठ। चलिए इस पर जरा मैं जल्दी से एक मणि जी से जल्दी से रिएक्शन ले लेता हूं, उसके बाद मैं उचित शर्मा जी आपके पास आता हूं। मणि वैष्णव जी, वो कह रहे हैं कि आधार के साथ हम बता रहे हैं, और छत्तीसगढ़ के अंदर जो ईडी-आईटी की रेट पड़ रही है वो ऐसे ही नहीं पड़ रही है, और जो 2000 करोड़ घोटाले का जिक्र वो कर रहे हैं, शराब घोटाले की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये उजागर हो रही हैं चीजें। जवाब दीजिए जरा। देखिए, जिस एक सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, हाँ। तो इनसे पूछना चाहूंगा कि ये बातें बड़ी बड़ी कर रहे थे कि कितना कैश यहाँ से बरामद हुआ, कितना पैसा यहाँ से बरामद हुआ, तो ईडी ने ट्वीट क्यों नहीं किया? ईडी ने फोटो तस्वीरों के साथ ट्वीट करना था, नोटों के बंडलों की तस्वीरों के साथ ट्वीट करना था। अगर ऐसा कुछ प्राप्त हुआ है तो ईडी को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। ईडी चुनाव तक छत्तीसगढ़ में रहेगी, और ईडी ने ठान लिया है कि छत्तीसगढ़ में जो भूपेश सरकार है उसको लगातार परेशान करना है। इनके पास 2000 करोड़ क्या, आप 20,000 करोड़ का आरोप लगा दीजिए, लेकिन प्रमाण क्या है आपके पास? अब 2000 का 20,000 करोड़ का भी लगा सकते हैं, लेकिन आपके पास प्रमाण कुछ नहीं है। लेकिन और भारतीय जनता पार्टी के साथ किसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि लगातार हार रही है, भारतीय जनता पार्टी के जो पैर है उनके पैरों के नीचे जमीन खिसकती जा रही है। ये बात भारतीय जनता पार्टी सहन नहीं कर पा रही है, और इसी कारण भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, और तरह तरह के जो है आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। वो नहीं चाहती कि जिस प्रकार से पूरे देश से इनका सफाया हो रहा है, छत्तीसगढ़ में भी पुनः इस बार सफाया हो। ठीक है, मैं जरा उचित शर्मा जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं। उचित शर्मा जी को जोड़ रहा हूं मैं। उचित शर्मा सर, एक चीज थोड़ा सा बताइए कि बार बार ये कहा जा रहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की इस जीत के पीछे जिस मॉडल के बारे में चर्चा है वो छत्तीसगढ़ मॉडल है। आपको लग रहा है कि अभी जो असेसमेंट हो रही है उसके मुताबिक छत्तीसगढ़ मॉडल बहुत ज्यादा प्रभावी रहा है कर्नाटक चुनाव में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं बिल्कुल नहीं मानता कि कर्नाटक की जीत के पीछे छत्तीसगढ़ की कोई योजनाएं और स्कीम वहां काम की है। वहाँ के लोकल इश्यूज से, वहाँ की अपनी समस्याएं थी, अपनी महंगाई थी, अपना भ्रष्टाचार था, ये तमाम चीजें थी जो वहाँ काम की हैं, और उसके कई कारण निकल के रोज आ रहे हैं, आप भी समझते हैं। ऐसी कोई योजना नहीं कि छत्तीसगढ़ की योजना वहाँ ऐसी कोई बहुत मंगल ग्रह से आई और वहाँ भी काम कर गई। वो जो बेसिक योजना है जो आप बता रहे हैं, वो बेसिक योजना है हर स्टेट में और कई साल पहले से है। हमारे यहाँ ठीक है, योजना है, बहुत अच्छे से लॉन्च की गई, ठीक है, ओवर रेटेड पब्लिसाइज किया गया है और अंडर रेटेड एग्जीक्यूशन हो रहा है। आप देखिए जो भी योजनाएं हैं, वो जो योजनाएं सफल वही हो रही है जिनमें केवल पैसे देके अपने आप को फ्री कर ले रहा है, लेकिन जो एग्जीक्यूशन जिसको करना है, जैसे नरवा गरवा गुरवा बाड़ी, ये ओवर पब्लिसाइज की हुई है। ये फ्लैगशिप योजना है, ओवर पब्लिसाइज की हुई है और अंडर रेटेड परफॉर्मेंस कर रही है। ये हकीकत है कि केवल हम दिखाने के लिए कि नरवा गुरवा चीजें, मुझे नहीं लगता कि धरातल पे ये बहुत अच्छा काम कर रही है। और हमने कई बार इसमें अध्ययन भी किया और देखा है। शुरू में 1 साल 2 साल जब अधिकारियों को प्रेशर था, काम किए, बिजली बिल हाफ, बिजली बिल हाफ, बेरोजगारी भत्ता,
कई इसके पहले अरविंद केजरीवाल भी बिजली बिल हाफ 400 कर चुके हैं, उनकी योजना को बहुत सारी चीजें यहाँ हो चुकी है। एक आत्मानंद स्कूल है, अगर मैं बोलूंगा कि आप भूपेश बघेल की सबसे अच्छी योजना पूछना चाह रहे हैं तो मैं बोलूंगा कि आत्मानंद स्कूल बहुत अच्छी योजना है, बस उसमें थोड़ी सी गुणवत्ता को लेकर अगर थोड़ा सा गंभीर हो जाए सरकार तो मैं कहूंगा कि इस सरकार की सबसे बड़ी देन है, सबसे अच्छी योजना है, चीजें हैं। अगर इनको वहाँ की इन योजनाओं को बेनिफिट लेने के लिए अन्य स्टेट की अगर आपको लेना पड़ेगा तो आपको करप्शन के तमगे से भी आप नहीं बच सकते। इतिहास गवाह है कि 40% करप्शन अगर कर्नाटक में हो रहा है तो छत्तीसगढ़ इससे अछूता नहीं है, 1% 2% ऊपर ही होगा, ये बात भी सत्य है। नहीं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता तो कह रहे हैं कि ये जो घोटाले के आधार बता करके बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं वो आधारहीन है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, नहीं आरोप नहीं। देखिए वो जितने भी लोग को ईडी ने जब्त किया है, इनकी प्रॉपर्टी जब्त की है। अच्छा, एक बड़ा वाजिब सा सवाल है, कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं का स्टेटमेंट भी होता है कि अगर ईडी ने एक्शन लिया या कोई भी संवैधानिक संस्था आकर के कोई कार्रवाई करती है तो उसके बाद कोई जानकारी नहीं दी जाती है, कुछ नहीं बताया जाता है कि क्या वहां पर पाया गया। प्रेस रिलीज अभी कुछ दिन से प्रेस रिलीज जारी करना उन्होंने किया, उन्होंने 221 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज की हुई है और जाहिर है 221 करोड़ की प्रॉपर्टी इन 3-4 सालों में बनाने के लिए मनरेगा की मजदूरी करके तो उन्होंने बनाई नहीं होगी। 4-4 किलो आईएएस के सोना निकल रहा है, 2-2 करोड़ रुपए कैश निकल रहे हैं, इतने ह्यूज अमाउंट निकल रहे हैं तो कहां से कमाई है? आपने कुछ जनधन योजना से कुछ कमाया है? उसको नहीं है। और ये सरकार को अगर बहुत सारी पॉजिटिव चीज है, नो डाउट कि मैं ईडी की जितने भी छापे हैं उसको बायस मानता हूँ, ये केवल एक पक्षी सेलेक्टिव लोगों के छापा मारते हैं, ये बात सत्य है, किसी ने छुपी नहीं, पूरा हिंदुस्तान जानता है। ठीक है, ममता बनर्जी से लेके महाराष्ट्र तक जानते हैं, हिमालय से लेके किनारे तक के लोग जानते हैं। नहीं, लेकिन सर सवाल इसलिए उठ जाते हैं ना कि जो भाजपा शासित राज्य है वहां पर क्यों नहीं एक्शन होते फिर? वही मैं कह रहा हूँ ना, वही मैं कह रहा हूँ, यही तो सवाल है ना। हाँ, राजीव जी जरा जल्दी से इस पर जवाब दीजिए। एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ साहब जी सुनिए, कांग्रेस सरकार जब आई थी तो उसने कहा था कि 2000 करोड़ का राजस्व हम इसमें रखेंगे शराब में, उसके ओवर सप्लाई हुआ। उसके दूसरे साल 21-22 में जो राजस्व मिलना चाहिए था शराब से, गली गली में शराब बिक रही थी, वो राजस्व आधा था और शराब की खपत बढ़ रही थी। इसके बाद इन्होंने शराब का बिक्री मूल्य 30% बढ़ाया। ठीक है सर, मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन आप ये बताइए ना कि सिर्फ जो विरोधियों की सरकार है जहां पर नहीं साहब, पूरी बात आप नहीं सुन रहे, ये दुविधा है। अच्छा बताइए। तो जब केंद्र को जब टारगेट भेजा जाता है कि कितने करोड़ की आमदनी होगी, उस टारगेट में 50% का स्लैब था और यहाँ पीने वालों की संख्या 40% बढ़ गई, क्योंकि भूपेश जी शराबबंदी के नाम पर गली गली में शराब पड़ोस रहे थे, गली गली में शराब की FL10 एक नया घोटाला, फॉरेन लीकर की इन्होंने नई दुकानें खोल दी और इधर बोल रहे थे कि शराब की खपत कम हो गई, लेकिन राजस्व कम हो रहा था केंद्र का। तो भाई मैं एक छोटा सा व्यापारी हूँ, मुझे नोटिस आता है जीएसटी से कि भाई आपने पिछले वर्ष इतना आपने बिक्री किया, इस वर्ष आपकी बिक्री कम क्यों है? आप बताइए, हमें जवाब देना पड़ता है। सर आम लोगों के मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि ये भाजपा शासित राज्यों के अंदर कोई गड़बड़ी नहीं हो रही क्या? सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है, वहां पर कोई एक्शन नहीं होता है? नहीं बिल्कुल ये बात सत्य है। बहुत सारे व्यापारी चार्जशीट पे, बहुत सारे राजीव जी से एक सवाल करना चाहिए कि क्या जहाँ पे भाजपा का राज है वहाँ क्या राम राज्य आ गया है? ईडी वहाँ क्यों नहीं जाती? ये तो दुविधा है और ये हिंदुस्तान। और इसलिए बार बार सवाल उठते हैं ना, कांग्रेस पार्टी के नेता इसलिए तो सवाल उठाते हैं, वो यही कहते हैं कि विपक्ष जहां विरोधियों की सरकार है वहां पर आकर क्या एक्शन होने लगते हैं। हाँ मैं ठीक है, मैं जरा मणि जी को जरा शामिल कर लेता हूँ। मणि जी, अब ये जो कहा जा रहा है कि ये जो बड़ी फ्लैगशिप योजनाएं हैं जो कि आप कह रहे हैं छत्तीसगढ़ मॉडल है, वो अभी कहा है उचित शर्मा जी ने भी कि ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि अलग अलग स्टेटों में चलती आ रही हैं, ये अलग से कुछ नहीं। अगर आप बिजली को लेकर के कह रहे हैं, अगर आप गायों को लेकर के गोधन न्याय योजना को लेकर के कह रहे हैं, तो ऐसी योजनाएं हैं जो अलग अलग राज्यों के अंदर चलती आ रही हैं पहले से, तो फ्लैगशिप योजना नहीं है वो छत्तीसगढ़ की। मैं पूछना चाहूंगा मैं पूछना चाहूंगा कि कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ गोधन न्याय योजना चल रही है? वो पूछना चाहूंगा कि आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल जैसा कौन सा ऐसा योजना है जो किसी राज्य में चल रही है? बहुत सारी ऐसी नवाचारी योजनाएं हैं जो छत्तीसगढ़ में पहली बार देखी गई है और काफी सफलतापूर्वक ढंग से भी हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी जो सरकारें हैं और भी कई योजनाएं
जिसको अपने राज्य में लागू करने के लिए लड़ाई हो रही है। छत्तीसगढ़ में पहली ऐसी बार ऐसी जीवन में योजनाएं जीवन छत्तीसगढ़ उत्पत्ति हुई की जब प्रदेश आपकी सरकार ने सरकार बनाई आई। और लागू की अरे है। आपने और जो बेड़ा आप गर्क कभी कर दिया सवाल पूछ रहे थे छत्तीसगढ़ का। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि भारतीय जनता पार्टी हाँ। शासित राज्यों में क्यों नहीं ईडी के छापे पड़ते, सीबीआई के छापे पड़ते, तो इस सवाल का जवाब आप वहाँ पूछते की रह जाएंगे। इस सरकारें जन्म में उस अपने सवाल का राजस्व जवाब का कभी पैसा नहीं नहीं खा आएगा, जाती है। क्योंकि वहाँ आपकी ईडी जो है सरकार राजस्व का ईडी पैसा मोर्चा खा बन जाती चुका है। है। भारतीय अपने जनता पार्टी राज्य का का ही एक राजस्व शाखा का बन पैसा चुका है खाने वाली पहली और सरकार ईडी है। सिर्फ वही कार्रवाई करती है हाँ। जहां विपक्षियों की सरकार होती है, जहां विपक्षी नेता होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता उनसे जुड़े व्यापारियों अधिकारियों के ऊपर कभी भी ईडी कार्रवाई नहीं करेगी। आप अरे सवाल भैया, पूछते रह आपके जाएंगे, लेकिन अधिकारी भारतीय पे जनता तो पार्टी आपके का मंत्री एक भी कहते नेता हैं। ये हिम्मत आपका इस सवाल का जवाब देने का हिम्मत छोड़ कभी भी नहीं के जुटा छोड़ के चला गया आपका मंत्रालय। अच्छा ठीक है, मैं जरा राजीव जी ये जो छत्तीसगढ़ मॉडल है जिसके बारे में बड़ी चर्चा है, ब्रांड भूपेश बघेल के बारे में बड़ी चर्चाएं होती हैं, अक्सर आप इसको लेकर के जवाब भी देते हैं, लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये भी कि इसकी काट बीजेपी के पास क्या है? आपके पास क्या चेहरा, किसको आप प्रोजेक्ट करेंगे, किसके चेहरे पर आप चुनाव लड़ेंगे? बार बार यही सवाल करके घूमने लगते हैं फिर। साहब सुन लीजिए, 2003 में हमारे पास कौन सा चेहरा था? 2003 में हमारे पास कोई चेहरा नहीं था, हमने धराशायी कर दिया था छत्तीसगढ़ की सरकार को। 2018 में इनके पास चेहरा थे क्या? बाबा भी कह रहे थे मैं सीएम हूँ, बघेल जी कह रहे थे मैं सीएम हूँ, और विधानसभा अध्यक्ष रणदास महंत जी कह रहे थे मैं चेहरा हूँ। किसी एक को बनाया, ये कोई चेहरा वेरा काम नहीं आता। छत्तीसगढ़ की जनता, अरे मुझे जवाब देने दो, छत्तीसगढ़ की जनता, इनकी माथा घोटाला, इनके अत्याचार, जो शुभेंदु जी छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से राशन का घोटाला, चावल का घोटाला, शराब का घोटाला, रेडी टू ईट का घोटाला, ठीक है सर। मैंने कहा ना, छोटे बच्चे को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, ठीक है। उसके पैसे को भी खा गए। मैं जरा उचित शर्मा जी से एक फाइनल रिएक्शन लेना चाह रहा हूं। उचित शर्मा सर, कर्नाटक के जो नतीजे सामने आए हैं उससे ये नजर आ रहा है कि अब बीजेपी को और भी ज्यादा एग्रेसिव होकर के लड़ना पड़ेगा। अगर आने वाले चुनाव के अंदर जीत हासिल करनी है तो दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियों के लिए ये जो मुकाबला है बहुत कड़ा होने जा रहा है। इसमें आप जो ग्राउंड लेवल के मुद्दे हैं वो तो हावी रहेंगे ही, लेकिन दूसरे जो धर्म को लेकर के सियासत इस पर जो की जाती है, धर्मांतरण जैसे मुद्दे हैं वो भी हावी रहने वाले हैं। बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी को मोदी की डिपेंडेंसी कम करनी होगी। भारतीय जनता पार्टी को लोकल हीरो, लोकल लीडरशिप डेवलप करनी होगी। भारतीय जनता पार्टी को लोकल मुद्दे उठाने पड़ेंगे। आप केवल मोदी के नाम पे पार्षद का चुनाव, पंचायत का चुनाव, नगर निगम का चुनाव, विधायक का चुनाव, सांसद का चुनाव नहीं जीत सकते। आपके पास चेहरे, लोकल लीडरशिप आप डेवलप नहीं कर रहे हैं। मोदी जी केवल बढ़ते जा रहे, व्यक्तिवाद की पराकाष्ठा हो चुकी है, पार्टी पूरी खत्म हो रही है, व्यक्तिवाद बढ़ रहा है, ये हकीकत है ग्राउंड की। ठीक है, और इसी को लेकर के सवाल भी कहे। खैर माफी के साथ रोक रहा हूं। खैर बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। समय इतना ही है, लेकिन चुनावी साल में मॉडल कितने काम आते हैं? कर्नाटक में जो मॉडल बड़ा हाथों हाथ लिया जाता है, क्या वही मॉडल छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से चुनाव के समय में बड़ी गूंज होगी और किसको कितना फायदा मिलता है, देखने वाली तस्वीर होगी। पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।